जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। इस महीने के अंत तक पहला सीरीज प्रोडक्शन वाला S-3040 एयरक्राफ्ट कंडक्ट करेगा पहली उड़ान। तेजस मार्क 1 की तरह ही S-3040 एयरक्राफ्ट के इंजन्स में भी यूएस की तरफ से डिले। डीआरडीओ ने शो किया आफ्टर बर्नर के साथ कावेरी इंजन का एनिमेशन। ब्रह्मोस 2 2028 तक होगी फुली ऑपरेशनल। और कावेरी इंजन प्रोग्राम को रोकना सबसे बड़ा ब्लंडर। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक HAL अपने फर्स्ट सीरीज प्रोडक्शन वाले S-3040 एयरक्राफ्ट की पहली उड़ान को कंडक्ट करने की तैयारी कर रही है, जो कि 2 सप्ताह के अंदर कंडक्ट की जाएगी। और इससे पहले करीब 9 वर्षों के टाइम पीरियड में 2 S-3040 एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप्स के 900 आवर से भी अधिक के फ्लाइट टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट किए गए और तब जाकर HAL इसके सीरीज प्रोडक्शन तक पहुंची है, जिसकी पहली उड़ान अब कंडक्ट करने की तैयारी चल रही है। और HAL को उम्मीद है कि सीरीज प्रोडक्शन वाला जो पहला S-3040 एयरक्राफ्ट है वो जनवरी 2026 तक भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाएगा। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट में हनीवेल के TPE-33112B टर्बोप्रॉप इंजन का इस्तेमाल किया गया है। और जबकि फाइनेंशियल ईयर के अंत तक 11 और S-3040 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर करने की योजना है। और इस तरह के टोटल 70 एयरक्राफ्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। और बाकी 2 सप्ताह के अंदर यानी कि इसी महीने के अंत तक जो पहले सीरीज प्रोडक्शन वाले एयरक्राफ्ट को फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा, तो उसमें कैटेगरी B का इंजन इस्तेमाल किया गया है, जिस इंजन को इसी एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप में भी इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि हनीवेल की तरफ से भी इंजन्स की सप्लाई में थोड़ा सा डिले हुआ है। और इस रिपोर्ट में ऑफिशियल्स के हवाले से कहा गया कि हनीवेल भी अन्य कंपनीज की तरह ही सप्लाई चेन वाले इशू का सामना कर रही है। हनीवेल के साथ 88 TPE-33112B इंजन्स की सप्लाई और मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसकी वैल्यू थी $100 मिलियन। और उसके तहत जो पहला इंजन था वो सितंबर तक डिलीवर किया जाना था। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत 32 इंजन्स यूएस फर्म सप्लाई करेगी और बाकी के इंजन्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के माध्यम से HAL द्वारा बनाए जाएंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि हनीवेल ने HAL को बताया है कि वे पहला इंजन नवंबर तक डिलीवर कर देंगे और 31 मार्च 2026 तक 6 और इंजन्स डिलीवर किए जाएंगे और फिर बाद में 2 यूनिट्स पर मंथ के रेट से बाकी की डिलीवरीज की जाएंगी। और जबकि HAL ने हनीवेल को और भी इंजन्स डिलीवर करने का प्रयास करने के लिए कहा है, ताकि वो इस फाइनेंशियल ईयर तक कम से कम 12 ट्रेनर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को सप्लाई कर सकें। बाकी जो HAL है वो अपनी बेंगलुरु और नासिक वाली फैसिलिटीज़ में 20 S-3040 एयरक्राफ्ट को पर ईयर के रेट से प्रोड्यूस कर सकती है। और S-3040 एयरक्राफ्ट में लोकल कंटेंट की मात्रा 56% की है, जिसे 60% से भी अधिक तक बढ़ाया जाएगा। बाकी इस रिपोर्ट से एक बात ये भी समझ में आती है कि तेजस मार्क 1 ही नहीं, बल्कि हमारा जो S-3040 बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, तो उसको भी इंजन्स की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हैरानी वाली बात नहीं है कि ये इंजन्स भी यूएस से ही आ रहे हैं। झारखंड के हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में सीआरपीएफ, कोबरा कमांडोज और लोकल पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 3 माओइस्ट लीडर्स को एलिमिनेट किया गया है। और इनमें से एक लीडर जिसका नाम था सहदेव सोरन उर्फ परवेश, तो इसके ऊपर तो 1 करोड़ रुपए का इनाम था। और इनके अलावा 2 अन्य सीनियर कमांडर्स, जिसमें से एक का नाम था रघुनाथ हेमराम उर्फ चंचल, इसके ऊपर 25 लाख रुपये का इनाम था। और बिरसेन गंजू, इसके ऊपर 10 लाख रुपये का इनाम था, तो इसे भी एलिमिनेट किया गया है। और ढेर किए गए इन तीनों माओइस्ट के पास से 3 AK-47 राइफल्स को भी रिकवर किया गया है। और अच्छी बात है कि इस मुठभेड़ में हमारे फोर्सेस की तरफ कोई भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है, जो कि एक तरह से हिस्टोरिक मूवमेंट की तरह भी है, कि पहली बार भारतीय सेना की जो विंटर सप्लाईज़ हैं वो कश्मीर में ट्रेन के माध्यम से पहुँची है। और ये एक तरह से USBRL यानी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के लिए हिस्टोरिक माइलस्टोन की तरह भी है। और इस ट्रेन के माध्यम से जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना की यूनिट्स और फॉर्मेशंस के लिए 753 मैट्रिक टन्स तक के एडवांस विंटर स्टॉकिंग्स सप्लाई की गई हैं। और ये जो कैपेबिलिटी है चुनौतीपूर्ण हिमालय रीजन में हमारे फोर्सेस की ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस को सुनिश्चित करने के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और ये जो ट्रेन है ये हमारे केवल फोर्सेस के लिए नहीं, बल्कि हमारे सिविलियंस के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके जो कश्मीरी सेब हैं वो भारत के अन्य हिस्सों की मार्केट्स में भी ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। आज इंजीनियर्स डे के अवसर पर डीआरडीओ ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करी है, जो कि है भारत के स्वदेशी कावेरी जेट इंजन के बारे में। और इसमें आप कावेरी जेट इंजन को नए आफ्टर बर्नर के साथ देख सकते हैं। और इस वीडियो में एक तरह से कावेरी इंजन का टेक्निकल एनिमेशन दिखाया गया है। बाकी एक अपडेट ये है कि कल 14 सितंबर को भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस प्रोक्यूरमेंट मैनुअल 2025 को अप्रूव कर दिया है, जिसका उद्देश्य रक्षा खरीद की प्रोसेस को आसान बनाना, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसको फास्ट करना, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ जो इनोवेटर्स हैं उनके लिए कुछ पेनल्टीज़ या जो रिस्क होता है उसको और कम करना। इसके अलावा कम से कम 5 साल तक के लिए ऑर्डर्स को एश्योर करके ऑर्डर्स की गारंटीज़ प्रोवाइड करना। तो इस तरह के कई अलग अलग बदलाव इसमें किए गए हैं।
बाकी इंडस्ट्री, एकेडमिया, DPSUs तो उनके द्वारा कंडक्ट की जाने वाली रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए भी कई सारे प्रावधानों को भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025 है तो उसको ज़्यादा फ़ायदा तभी है जब इसे जल्द से जल्द प्रैक्टिस में लाया जाए। और आगे बढ़ने से पहले आपको सूचित कर दें कि अगर आपको मिलिट्री इंस्पायर्ड मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है तो आप squadron.in को जाके विजिट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप PKMKB कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। आज कोलकाता में आयोजित कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और सिक्योरिटी सिचुएशंस की समीक्षा की है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो भारत ने न्यू नॉर्मल क्रिएट किया है तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में भारतीय प्रधानमंत्री को ऑपरेशन रेडीनेस के बारे में ब्रीफ भी किया गया था। और इसके अलावा उभरती हुई टेक्नोलॉजीज और टैक्टिक्स के बीच किस तरह से भारत की फोर्सेस अपने आप को भविष्य के वॉरफेयर के लिए तैयार कर रही है तो इस बारे में भी भारतीय प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने पिछले 2 वर्षों में इंप्लीमेंट किए गए रिफॉर्म्स की भी समीक्षा की है और अगले 2 वर्ष की योजनाओं को भी रिव्यू किया गया है। और तीनों सर्विसेज के बीच आपसी तालमेल और कोऑर्डिनेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा एक अपडेट ये कि भारत के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए अमेरिका की ट्रेड टीम कल भारत की विजिट पर होगी। हालांकि ये जो ट्रेड टॉक्स हैं पहले होनी थी, लेकिन फिर जब अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो उसके बाद इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। ज़ेपैड 2025 मिलिट्री ड्रिल्स के दौरान रशिया ने सफलतापूर्वक अपनी ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल को टेस्ट फायर किया था और इस दौरान रशिया के इस हाइपरसोनिक मिसाइल ने अपनी डेजिग्नेटेड टारगेट को सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय करके दिखाया। और इसी ड्रिल के हिस्से के तौर पर अन्य वेपन सिस्टम्स जैसे कि बाल कोस्टल मिसाइल सिस्टम्स तो इसे भी टेस्ट फायर किया गया था और वो भी समुद्र में एनिमी टारगेट के खिलाफ। इसके अलावा न्यूज़ 18 की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है जिसके मुताबिक भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल का हाइपरसोनिक वर्जन है जो कि फिलहाल अभी अंडर डेवलपमेंट है और जो कि रशिया की ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से इंस्पायर्ड होने वाला है, और ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन जिसे फिलहाल अभी ब्रह्मोस 2 का नाम दिया गया है तो यह 2028 तक फुल ऑपरेशनल स्टेटस को प्राप्त करेगा। और ब्रह्मोस के सुपरसोनिक वर्जन के कंपैरिजन में ब्रह्मोस 2 की जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ होंगी वो और ज़्यादा एडवांस होंगी। इसकी मारक क्षमता इनिशियली 600 किलोमीटर तक रह सकती है जिसे बाद में 1000 किलोमीटर तक भी एक्सपेंड किया जाएगा। और रही बात इसकी रफ्तार की तो वो होगी मैक 6 से मैक 8। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि अभी हाल ही में चक्रा न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट में फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड सर्विस कमांड वाइस एडमिरल रमन पुरी ने कुछ महत्वपूर्ण इंसाइट्स भी शेयर किए थे जिस पर उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए हमें अपने स्वदेशी प्रोग्राम पर लगातार प्रयास करने पड़ेंगे। और इसी दौरान भारत के जेट इंजन प्रोग्राम कावेरी पर बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि कैसे USSR में जब कावेरी इंजन के ट्रायल्स हुए थे तब उसी समय चाइना का जो WS-10 सीरीज के इंजन हैं तो उनके भी पहले ट्रायल कंडक्ट किए गए थे, लेकिन ट्रायल्स में भारत के कावेरी इंजन के कंपैरिजन में चाइनीज़ इंजन में ब्रेकडाउन आया था और हमारे इंजन का जो ड्राई थ्रस्ट था वो लगभग 80% तक था। यानी कि हमें इस इंजन से 50 किलो न्यूटन का थ्रस्ट चाहिए था और हमने 46 किलो न्यूटन तक के थ्रस्ट को अचीव कर लिया था। और उनका ये मानना है कि हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर था कि हमने 2007-8 में कावेरी प्रोग्राम को ही स्टॉप कर दिया। और उनका ये मानना है कि अगर हमें सही मायनों में मेड इन इंडिया को अचीव करना है तो हमें अपनी डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा और R&D बजट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और इस तरह के और भी कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने अपने एक्सपर्ट ओपिनियंस शेयर किए हैं। और ये पूरा पॉडकास्ट आपको चक्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में हवलदार ब्रह्म कुमार ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2018 में एक दुर्घटना में हमने अपने एक यंग एयर वॉरियर फ्लाइंग ऑफिसर कार्तिक ठाकुर को भी खोया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 फाइटर्स का भारतीय नाम क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।